श्री कृष्ण कहते हैं मन वायु की तरह चंचल होता है और मन को बस में करना वायु को बस में करने की तरह कठिन होता है। अभ्यास के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। कहते हैं कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके नियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर कर लेता है। मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोलें, इसे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। समय कीमती है, से बर्बाद ना करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान न देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासना का बीज तो वासना। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम लगातार आगे चलते रहना है। कहते हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं जो दूसरे के लिए गलत नहीं बोलते हैं। अपने रहस्यों को कभी किसी के उजागर मत कीजिए। किसी को ये रहस्य मत बताएं कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे रहस्य बनाए रखते हैं और समझदारी से अपने कार्य करते रहते हैं। मनुष्य के वाणी ही विष है और वही अमृत की खान भी है। जो अपने धर्म कर्म को नहीं पहचानता वह अंधा है। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। स्त्री के प्रति आसक्त रहने वाला कामी पुरुष किसी काम का नहीं होता। दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने ही समय नष्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। कहते हैं प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घून की तरह चाट जाती है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, जैसे पैसे से बुद्धि नहीं। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। किसने यह सिद्ध किया कि सारी खुशी ही इच्छा है? सब कुछ उस भगवान के हाथों में है। इसीलिए हम में से एक को उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है।
स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती, ये एक सत्य है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। कहते हैं संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। कहते हैं आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश में काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने काम को सिद्ध करना चाहिए। कभी भी अपनी कमजोरी को खुद उजागर न करो। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। कहते हैं जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानते, उसे संसार की कोई ताकत नहीं परास्त कर सकती। सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। विद्या को भी कोई नहीं चुरा सकता। भगवान मूर्तियों में नहीं, अपने अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। किसी भी कार्य में पल भर का विलंब ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। डर को नज़दीक न आने दो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।